दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग विक्टोरियन एज के जो महत्वपूर्ण लिटरेरी मूवमेंट है उनका हम डिस्कशन करेंगे। ये सेशन आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार दोस्तों हम लोग रिकॉल कर लेते हैं विक्टोरियन एज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे यदि हम विक्टोरियन एज की शुरुआत की बात करें तो 1837 में शुरू होता है और 1901 में दोस्तों ये समाप्त होता है। तो विक्टोरियन एज से पहले आपका था दोस्तों रोमांटिक एज, ठीक है दोस्तों। और यदि हम बात करें इस विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव राइटर तो वो है आपके टेनिसन। टेनिसन कहने से आते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इसके अलावा एक और राइटर है जिन्हें हम नोबेल के सेक्टर में रिप्रेजेंटेटिव नोबलिस्ट ऑफ दिस एज, वो है आपके दोस्तों चार्ल्स डिकेंस। कौन है दोस्तों? चार्ल्स डिकेंस। इस एज के 3 पोएट हैं जिनका आप नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और मैथ्यू आर्नोल्ड। ये 3 नाम दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं और एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से दोस्तों हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। दोस्तों याद रखिएगा इसको हम द प्री रेफेलाइट्स के नाम से भी जानते हैं। यदि हम बात करें कि ये कैसे शुरू हुआ, इसमें कौन कौन से लोग थे, तो बड़ी ही बारीकी से दोस्तों इस पीडीएफ को मैं तैयार किया हूँ। ये जो आपके लिए फैक्ट्स हैं बहुत मेहनत के बाद मैं आपके लिए लाया हूँ। द प्री रेफेलाइट्स ब्रदरहुड वाज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स, पोएट्स एंड क्रिटिक्स। तो दोस्तों इस ग्रुप में पेंटर्स भी हैं, पोएट्स भी हैं और क्रिटिक्स भी हैं, ठीक है दोस्तों। इट वॉज फाउंडेड इन 1848। दोस्तों इसकी जो शुरुआत होती है याद रखिएगा 1848 में होती है और इसके जो फाउंडर मेंबर है वो है आपके विलियम होलम हॉन्ट, जॉन एवरिट मिलियास एंड दाते गैब्रियल रसोटी। यहाँ पे दोस्तों गैब्रियल होगा, गैब्रियल रसोटी, डीजी रसोटी के नाम से भी आप इनको जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों 3 फाउंडर्स वेयर ज्वाइंट, इसमें और भी 3 फाउंडर्स जोड़े जाते हैं बाई विलियम माइकल रसोटी, जेम्स कॉलिंसन एंड फेडरिक जॉर्ज स्टेफन्स। इसके अलावा एक और है थॉमस उल्नर। दोस्तों ये लोग मिलके 7 आदमी हो जाते हैं। 3 यहाँ पे फाउंडर मेंबर है और फिर 4 लोग यहाँ पे आते हैं तो 7 मेंबर हो जाते हैं। इस प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड में याद रखिएगा 7 मेंबर होते हैं। क्यों जोड़ा जाता है यहाँ पे लिखा है स्पष्ट, टू फॉर्म द 7-member brotherhood. The principles of this group were shared by other artists including फॉर्ड मैडॉक्स ब्राउन एंड ऑर्थर ह्यूज मैरिन। दोस्तों इसका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, इन लोगों की रचनाओं से कलाओं से विकसित होता है, स्प्रेड किया जाता है। इसके अलावा है आपके एस्पार्टेली स्टीलमैन। द ग्रुप्स इंटेंशन, इस ग्रुप का जो इंटेंशन था दोस्तों वाज टू रिफॉर्म आर्ट, आर्ट में सुधार के लिए, बाय रिजेक्टिंग द मैकेनिस्टिक अप्रोच। दोस्तों ये जो मैकेनिस्टिक कहने से आशय है, यह युग जो था विक्टोरियन युग, ये आधुनिक युग की शुरुआत कर सकते। इसमें आपका स्टीम इंजन, रेलवे, इन सब चीजों की विकास होती है। यह औद्योगिक क्रांति का युग था दोस्तों। यदि इसके हम लिटरेचर की बात करें तो इसमें रिलीजन के प्रति बहुत ही कम झुकाव था राइटर्स की, इसलिए ये जो लोग थे ये विरोध करते हैं इस मैकेनिस्टिक अप्रोच का। और आर्ट रिफॉर्म की बात करते हैं तो याद रखिए कि जो आपका प्री रिफेलाइट है ये रिफॉर्म ऑफ आर्ट्स की बात करता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों याद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 मूवमेंट्स हैं जिनका थीम याद करना है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज अ रिलीजियस रिवाइवल इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड इन 1833। दोस्तों ये जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है एक रिलीजियस रिवाइवल, तब फिर से रिवाइवल करने से आशय है मतलब रिलीजन का यहाँ पे उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा था, फिर से उसको रीस्टोर करने का प्रयास किया जा रहा है इस मूवमेंट के जो सदस्य थे उनके द्वारा। इट इज ऑल्सो नोन एज द कैथोलिक रिवाइवल, कैथोलिक रिवाइवल के नाम से भी दोस्तों इसको हम जानते हैं। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज इनिशिएटेड इन द अर्ली 1830s बाय मेंबर ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, नोटेबली ओरिवल कॉलेज। दोस्तों इसको
अर्ली 1830s में ही शुरू किया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का एक कॉलेज था ओरियल कॉलेज के द्वारा, याद रखिएगा। 1830 में इसको शुरू किया गया था, लेकिन जनरली इसको हम 1833 मानते हैं, तो कोई भी ऑप्शन ध्यान दीजिएगा 1830 या 1833, लेकिन इसके सही अर्थों में हम 1833 को ही दोस्तों सही मानेंगे। इट इम्फेसाइज्ड द चर्च आइडेंटिटी एज द डिवाइन सोसाइटी। दोस्तों यह चर्च को सुप्रीम पावर के रूप में स्थापित करना चाहता है। द मूवमेंट्स फिलोसफी वाज नॉन एज ट्रैक्टेरियनिज्म। दोस्तों इसकी जो फिलोसफी है इसको हम ट्रैक्टेरियनिज्म के नाम से भी जानते हैं। आफ्टर इट्स सीरीज ऑफ पब्लिकेशन द ट्रैक्ट फॉर द टाइम्स। दोस्तों द ट्रैक्ट फॉर द टाइम्स के नाम से लोगों का जो फिलोसफी था उसको पब्लिश किया जाता है एक सीरीज के रूप में, और ये पब्लिकेशन होता है दोस्तों 1833 से लेकर 1841 तक। लीडर्स ऑफ द मूवमेंट, यदि हम बात करें कि इस मूवमेंट के प्रमुख लीडर्स कौन थे, तो वो थे आपके जॉन हेनरी न्यूमैन, जॉन केबल, रिचार्ड हुरेल फ्रॉडे एंड एडवर्ड पॉसी। तो दोस्तों इस स्लाइड में आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की बात करें तो इसको लगभग 1830 में ही ओरियल कॉलेज के द्वारा शुरू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये किस पे जोर देता है? चर्च आइडेंटिटी एज द डिवाइन सोसाइटी के लिए। इसका एक और नाम है ट्रैक्टेरियनिज्म या कैथोलिक रिवाइवल। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके पहले वाला जो था आपका प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, वो था रिफॉर्म ऑफ आर्ट्स, और ये है रिलीजियस रिवाइवल। तो चलिए दोस्तों एक मूवमेंट और है जिसको जानना है, इसका नाम है अस्टेटिसिज्म मूवमेंट। अस्टेटिसिज्म मूवमेंट वाज ऑन आर्ट मूवमेंट। यह एक आर्ट मूवमेंट था इन द लेट 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के अंत में दोस्तों शुरू होता है। द आर्टिस्ट एंड राइटर्स ऑफ एस्थेटिक मूवमेंट रिजेक्टेड द प्रैक्टिकल पर्पजेज ऑफ देयर वर्क। दोस्तों इस समय की जो रचनाएं थी वो सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण से लिखी जाती थी। तो ये जो उद्देश्य था इसको ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, विरोध करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और कहते हैं कि इट इज एम्फेसाइजेज ऑन प्रिंसिपल द फ्लोइंग्स। इसका कुछ प्रिंसिपल से ही लोग उस पर जोड़ देते हैं। कहने का आशय है कि ये जो मैकेनिज्म आधुनिकरण बढ़ गया है इसके लोग विरोध करते हैं। कहते हैं कि हमारी जो कला है, आर्ट एग्जिस्ट्स फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी एलोन। कला है जो आर्ट है ना, इसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ सुंदरता होना चाहिए, सिर्फ इसमें ब्यूटी की बात करनी है। एंड इट नीड्स सर्व नो पॉलिटिकल डाइडेटिक एंड अदर पर्पसेस। और कोई जरूरत नहीं है कि हमारी जो आर्ट्स है उसमें पॉलिटिकल पर्पस हो, शिक्षाप्रद हो, कि शिक्षाप्रद बातों को एक्सप्रेस किया जाए, या किसी दूसरे उद्देश्य से लिखा जाए, मतलब मोरालिटी एक्सप्रेस करना हो या राजनीतिक मुद्दों को टच करना हो, मतलब मोरल वैल्यू किसी भी प्रकार का एक कोई मतलब मैसेज इसके द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए। आर्ट्स जो है वो सिर्फ ब्यूटी के लिए होना चाहिए। एस्थेटिसिज्म ओरिजिनेटेड इन 1860s इंग्लैंड विथ अ रेडिकल ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट। दोस्तों एक ग्रुप था आर्टिस्ट का जिसमें थे आपके विलियम मॉरिस एंड डार्टे गैब्रियल रसोटी। इस ग्रुप के द्वारा इसको दोस्तों शुरू किया गया था। इट फ्लोरिश इन द 1870s एंड 1880s। 1870 से और 1880 के बीच में बहुत ज्यादा दोस्तों फ्लोरिस्ट होता है आपका मूवमेंट। इट वाज सपोर्टेड बाय टू नोटेबल राइटर्स, वाल्टर पैटर एंड ऑस्कर विल्डे। ये दो राइटर्स हैं जिनके द्वारा इस मूवमेंट को सपोर्ट किया जाता है। और दोस्तों आपको कहीं कहीं एस्थेटिसिज्म के फादर के रूप में आपको ऑस्कर विल्डे मिलेंगे, तो कहीं आपको वाल्टर पीटर भी मिल जाएंगे। जनरली ऑस्कर विले को ही कंसीडर किया जाता है। एस्थेटिसिज्म वाज नेम्ड, ये जो नाम था इसको दिया गया एक क्रिटिक थे जिनका नाम था वाल्टर हैमिल्टन। तो दोस्तों इस लेक्चर में आप 3 मूवमेंट को देखें। 3 मूवमेंट का जो की पॉइंट्स है उसको जरूर ध्यान रखिएगा। इस सेशन में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके तैयारी में थोड़ा भी वैल्यू एड किया हो, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you for watching this video till the end.